आप लोगों का स्वागत है यूपी बोर्ड परीक्षा की इस स्पेशल सीरीज़ में। इसमें हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई से जुड़ा हुआ जो मानव नेत्र से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो थोड़ा ये जो चित्र यहाँ पे लिया गया है, इसमें ह्यूमन आई का जो चित्र बना हुआ, ये आगे का जो नेत्र लेंस आइरिस पुतली वगैरह जो दिखाई गई है, ये थोड़ा गलत जैसा चित्र बना है। ये सही नहीं है कुछ, क्योंकि इसमें ये जो आगे का पोर्शन है थोड़ा ज़्यादा बल्कि है। आपको ऐसा चित्र नहीं बनाना है, आपको थोड़ा ऐसे गोल करके उसके बाद सामने से थोड़ा इतना इसको मिटा के उसके बाद हल्का सा कर्व हल्का सा रखना है यहाँ से, बस इतना ज़्यादा बल्कि आई नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। और मानव नेत्र के बारे में जानते हैं कि क्या खासियत है मानव नेत्र में और कैसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करने के संबंध में क्वेश्चन आता है। तो इसमें मानव नेत्र में सामान्य चीज़ें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ एक ऊपर वाली लेयर होती है, ये वाइट लेयर जैसी होती है, ऊपर की लेयर होती है। उसके बाद एक लेयर होती है यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, एक लेयर होती है ब्लैक कलर की, जो ये ब्लैक कलर की लेयर है। एक मिनट, ये वाली लेयर, ये वाली जो ब्लैक कलर की लेयर है, ये होती है ब्लैक कलर की लेयर में। इसको कहते हैं, ये ब्लैक कलर की लेयर होती है, इसको कहते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कह सकते हैं। तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। दर्ण पटल क्या होता है, वाइट कलर का एक कवर चढ़ा हुआ होता है मानव नेत्र के ऊपर। ये जो वाइट कलर का कवर होता है, जैसे आपने अपनी आंख देखी होगी कि वाइट कलर का पूरा होता है, तो नेत्र गोला जो पूरा होता है वो मांस के अंदर धसा हुआ होता है और ये वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का क्यों होता है, क्योंकि जब प्रकाश की कोई किरण बाहर से अंदर आने का प्रयास करती है, बाहर से अंदर आने का प्रयास करती है, तो आपको पता है जो वाइट कलर होता है वो प्रकाश का अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। ये क्या कर देता है कि उस प्रकाश किरण को अंदर नहीं आने देता, बल्कि क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ज़्यादातर प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो नेत्र गोले में कहीं और से प्रवेश नहीं कर सकती, बल्कि प्रवेश करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, नेत्र लेंस से ही प्रवेश करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो ये वाइट कलर का दर्ण पटल है, यहाँ से ये क्या कर दी जाती है, रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। फिर उसके अंदर दर्ण पटल के अंदर एक रेडिश ब्राउन कलर का या भूरे कलर का हम कह सकते हैं रक्तक पटल होता है। रक्तक पटल जो होता है, जो रक्तक पटल होता है वो ब्राउन कलर का होने के कारण अगर कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकाश किरण अंदर एंटर कर जाती है, ब्राउन तक चली जाती है, तो ये जो काला रंग होता है, आपको पता है कि काला कलर जो होता है वो प्रकाश का अच्छा अवशोषक होता है। तो ये काला कलर इस प्रकाश किरण को अवशोषित कर लेता है और नेत्र गोलक के अंदर प्रवेश करने से रोक देता है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि कुछ इम्पॉसिबल सी चीज़ें बना दी जाती हैं कि जो नेत्र गोला होता है उसके अंदर कोई प्रकाश किरण एंटर नहीं कर पाती। उसके बाद नेत्र गोलक के अंदर एक कचाव द्रव भरा होता है। यहाँ पे एक कचाव द्रव भरा होता है। ये जो कचाव द्रव लिखा हुआ है नेत्र गोलक के अंदर, वो सब चीज़ें होती हैं। तो दृढ़ पटल आपने जान लिया, रक्तक पटल जान लिया। रेटिना क्या होती है? रेटिना को हम ऐसे समझ सकते हैं कि नेत्र के पीछे वाली जो लेयर होती है, जो अंदर की लेयर होती है, इस लेयर पर क्या होता है, ये जो अंदर की लेयर होती है, जो क्या होती है, रक्तक पटल के नीचे की लेयर होती है। इस लेयर पर ही क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है, इमेज बनती है। मतलब नेत्र लेंस से आप ये जान लीजिए कि कहीं से भी, मान लीजिए नीचे से कोई प्रकाश किरण आ रही है, ऊपर से कोई प्रकाश किरण आ रही है, या इधर से कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो ये सब क्या होती हैं, रेटिना एक ऐसी अंदर होती है परत जिसके ऊपर क्या होते हैं, ये प्रकाश प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे।
सबसे बेहतरीन प्रतिबिंब जो बनेगा वो नेत्र, आपको सीधी सीधी बात पता है कि नेत्र लेंस के सामने ही बनेगा। तो जो पीत बिंदु होता है वो नेत्र लेंस के ठीक बीच में और सामने की ओर होता है, मतलब रेटिना का मध्य बिंदु हम कह सकते हैं पीत बिंदु होता है। तो वहाँ पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर पीत बिंदु की बात कही जाए, रेटिना क्या है? रेटिना एक आंतरिक परत है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है नेत्र गोलक के अंदर। पीत बिंदु क्या है? पीत बिंदु वह बिंदु है जहाँ पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है या नेत्र लेंस के ठीक सामने रेटिना पर मध्य में होता है। फिर अंध बिंदु क्या है? देखिए अंध बिंदु क्या होता है? अंध बिंदु से प्रकाशिक सिराएं, कुछ नसें होती हैं जो बाहर की तरफ निकल जाती। तो अंध बिंदु से ये नसें बाहर निकलती हैं, मतलब नेत्र गोलक को छेद कर बाहर निकल जाती हैं। तो यहाँ पर एक छेद होता है, हम ये कह सकते हैं अंध बिंदु पर। तो वहाँ पर कोई इमेज बन नहीं पाती या बनती नहीं है। वहाँ पर किसी इमेज के ना बनने के कारण क्या होता है, वो उस बिंदु को अंध बिंदु कहा जाता है। प्रकाशिक सिराएं होती हैं, कुछ बाहर की ओर निकली होती हैं। फिर कार्निया और पुतली यहाँ पे होती हैं दो। तो यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है तो यहाँ पे कुछ द्रव भरा हुआ था, यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे और अंदर की तरफ। उसका काम क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा टेम्परेचर की किरण अंदर की ओर प्रवेश कर रही है तो उसका टेम्परेचर उस द्रव के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या उसको ठंडा कर दिया जाता है। आपको पता है कि यहाँ पे जो लेंस होता है हमारा, ये जो नेत्र लेंस होता है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। ये प्रोटीन का बना हुआ लेंस होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये बहुत ही नाजुक होता है। अगर इसके ऊपर ज़्यादा प्रकाश किरण ज़्यादा तीव्रता की पड़ेगी तो ये नेत्र लेंस क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। इसीलिए आगे की तरफ एक जलीय द्रव भरा रहता है जिसमें से प्रकाश की किरण होकर गुजरती है और उतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नेत्र लेंस के ऊपर नहीं पड़ पाता। उसके अलावा भी चीज़ें होती हैं, आइरिस होती है, पुतली होती है। यहाँ पे आपको पता है कि हमारी पुतली जो होती है वो ज़्यादा प्रकाश में छोटी हो जाती है और कम प्रकाश में बड़ी हो जाती है। कभी अगर आप एकदम से धूप से अंदर जाएं कमरे में तो आपको अंधेरा लगता है, क्योंकि पुतली हो जाती है छोटी। और जब हम अंधेरा होता है तो पुतली बड़ी हो जाती है, मतलब ज़्यादा प्रकाश नेत्र लेंस पर जाने लगता है। फिर यहाँ पर उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पेशियाँ होती हैं जिसको क्या कहते हैं, पश्चिमाभी पेशियाँ। ये जो नेत्र लेंस होता है ये पश्चिमाभी पेशियों पर लटका हुआ होता है या टिका हुआ होता है। पश्चिमाभी पेशियाँ क्या करती हैं, नेत्र लेंस की वक्रता को, मतलब गोलाई को बढ़ाती घटाती रहती हैं। आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? वक्रता त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी फोकस दूरी उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ा दी जाएगी तो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगी। और नेत्र गोलक की अगर लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ाई जाएगी तो फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर वक्रता त्रिज्या कम कर दी जाएगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो ये पास की चीज़ों को और दूर की चीज़ों को देखने के लिए अलग अलग फोकस का उपयोग किया जाता है। मतलब पास की चीज़ें देखेंगे तो पास का फोकस होगा, दूर की चीज़ें देखेंगे तो दूर का फोकस होगा। तो नेत्र लेंस में क्या होता है, ये खासियत होती है कि अपना फोकस चेंज कर सकता है नेत्र लेंस। कभी दूर की वस्तु देखेंगे तो दूर का फोकस हो जाएगा, पास की देखेंगे तो पास का। सामान्य लेंस में फोकस चेंज करने की क्षमता नहीं होती। तो इसको कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी चेंज कर लेने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यह क्यों होती है? पश्चिमाभी पेशियों के कारण होती है। पश्चिमाभी पेशियाँ जब नेत्र गोलक की वक्रता त्रिज्या को बढ़ा देती हैं तो क्या होता है, फोकस दूरी भी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ने के कारण फोकस बिंदु दूर चला जाता है। और वक्रता त्रिज्या को कम कर देती हैं तो ये क्या हो जाता है, वक्रता त्रिज्या को कम कर देने पर नेत्र गोलक जो होता है उसका तनाव बढ़ जाता है या कम वक्रीय हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है और नेत्र अगर कोई पास की चीज़ है तो दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, छोटा गोला अगर है या नेत्र लेंस कैसा बना हुआ है, छोटा बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ऐसे बना है, तो इसकी गोलाई अगर हम करें तो इसकी गोलाई भी कम होगी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कम होगी। लेकिन नेत्र लेंस जब कैसा हो जाएगा, जब ऐसे लंबा हो जाएगा नेत्र लेंस तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगी। तो जब इसकी गोलाई ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।
तो जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना होता है तो पश्चिमाभी पेशियां क्या होती हैं, नेत्र लेंस को फैला देती हैं, जिसकी वजह से इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। और जब ये सिकुड़ जाती हैं तो फोकस क्या हो जाता है, पास में आ जाता है, मतलब पास की वस्तुएं देखने लगता है नेत्र लेंस। फिर यहाँ पर और एक चीज़ जान लीजिए कि जो रेटिना आपकी होती है, रेटिना पर दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेटिना ये देख लीजिए है, रेटिना पर दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो शंक्वाकार और दूसरी बेलनाकार। शंक्वाकार कोशिकाएं जो होती हैं वो कलर्स की पहचान करती हैं, और बेलनाकार प्रकाश सुग्राही होती हैं, मतलब प्रकाश की तीव्रता की पहचान करती हैं। तो बस आपको जब क्वेश्चन तैयार करना है तो आपको हेडिंग्स तैयार करनी कि दृढ़ पटल, रक्तक पटल क्या होता है, कार्निया क्या होती है, आइरिस क्या होती है, पुतली क्या है, नेत्र लेंस क्या है, कचाप द्रव क्या होता है, दृष्टि पटल रेटिना क्या है, अंध बिंदु क्या है, पीत बिंदु क्या है, ये सब आपको बताया जा चुका है। बस आपको इतनी हेडिंग में लिखना है, मतलब आपका अगर चित्र तैयार है तो आपकी सारी चीज़ें तैयार होंगी। ये क्वेश्चन इंटर में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन इस सीरीज में आगे आगे इसी चैप्टर के, या आप जैसे जिस हिसाब से बताएंगे आगे के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे, और ये सीरीज लगातार जारी रहेगी। धन्यवाद।